जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। 22 अप्रैल पहलगाम आतंकी हमला पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा होता है। उसके बाद भारत ने जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और वो लंका पाकिस्तान की लगाई कि पाकिस्तान तब से बिलबिलाता हुआ घूम रहा है। उसी के चलते भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और अब दर-दर पानी माँगता हुआ पाकिस्तान घूम रहा है। पाकिस्तान के हम फॉरेन मिनिस्टर से लेके डिफेंस मिनिस्टर से लेके आ जाएँ आप उनके प्राइम मिनिस्टर तक, सारे के सारे पानी, 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 पानी माँगते हुए फिर रहे हैं, लेकिन उनको पानी मिल नहीं रहा है। अब इस पानी माँगने का सबसे बड़ा मकसद क्या है? क्या पाकिस्तान की जनता के पास पानी कम कर पड़ रहा है? नहीं। एक्चुअली अब हुआ ये है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग ने ये फैसला दिया कि जो भारत है उसको इंडस वाटर ट्रीटी का पालन करना चाहिए और जो वेस्टर्न रिवर है उसका पानी पाकिस्तान को देना होगा। लेकिन इस फैसले को पूरी तरह से भारत ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत क्यों आड़ा पड़ा है पाकिस्तान को पानी ना देने के लिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि अरे नहीं, पानी देना चाहिए, पानी देना तो बड़ा पुण्य का काम है। सबसे पहले मैं शहबाज शरीफ का ये आपको स्टेटमेंट दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं सुनाऊंगी भी कि इन्होंने बोला क्या है। एनिमी कैन नॉट स्नैच अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। पीएम पाक पीएम वार्न्स इंडिया ओवर सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। अब आप ये लिखा हुआ सुन रहे हैं, अब इनका बोलती सुन लीजिए कि क्या कुछ बोल रहे हैं। दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात, और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। तो आपने देख लिया कि ये जो झूठ फैलाने में इनके पीएम से लेके उनके जो चीफ फील्ड मार्शल है आसिम मुनीर, सारे के सारे इनफैक्ट आवाम तक सबके सब नंबर बने, लंबी लंबी बातें छोड़ना, बड़कियां मारना, ये पाकिस्तान का फुल टाइम जॉब है। अब इस सब के बीच में ये सवाल निकल कर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है इतना बिलबिला क्यों रहा है। क्या वाकई में उनको लग रहा है कि भाई पानी हमारा एक बूंद नहीं छीन सकते, जैसा कि अभी शहबाज शरीफ कहते नजर आ रहे थे। उनको चिंता पाकिस्तान की आवाम की नहीं, और पानी पाकिस्तान का तो है ही नहीं। पाकिस्तान को हम पानी हमारा है, हम हमें नहीं देना। पाकिस्तान की इनफैक्ट जमीन उनकी खुद की नहीं है, उनकी भाषा उनकी नहीं है, उनकी पहचान उनकी नहीं है, सब कुछ उधारी पे चलता है। ऐसे में वो भारत से पानी की धमकी दे रहे हैं और वो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से एक बूंद पानी कोई छीन नहीं सकता। आपने तो आज तक कुछ उखाड़ा ही नहीं है, तो आपका तो कुछ है ही नहीं। सवाल अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर इतनी मिर्ची लग क्यों रही है पाकिस्तान को। मैं आपको ये नक्शा दिखाती हूँ। इस नक्शे पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो नक्शा है, ये पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, पूरा जो न्यूक्लियर सिस्टम है उसका ये नक्शा है। आप एक करके देखिए। चश्मा न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स जो कि पंजाब में है, मियांवाली में। और दूसरा आप देखेंगे जो इसमें जो वाटर सोर्स है वो इंडस रिवर है। दूसरी तरफ आ जाएं कि कुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, और तीसरा है कराची न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स और मुल्तान हैवी वाटर फैसिलिटी। इसमें आप देख रहे हैं कि जो वाटर, ये पूरे न्यूक्लियर साइट्स आपको नजर आ रही है, पूरा कॉम्प्लेक्स और पूरा सिस्टम नजर आ रहा है न्यूक्लियर डिलीवरी का। ये जो सिस्टम है, इसकी जो पानी की पूर्ति है वो पाकिस्तान के लिए बड़ा जोखिम बनती जा रही है और पाकिस्तान के बस की नहीं है कि वो इस पूरी जो न्यूक्लियर सिस्टम है, पूरा जो ये इसको पानी नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मशक्कत है वो इनको पालने में आ रही है कि ये जो पूरा न्यूक्लियर सिस्टम है इसको कैसे सँभाला जाए। पाकिस्तान से हो नहीं पा रहा है, बिना पानी के पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहा है। तो ऐसे में ये हर तरफ जाके बिलबिला रहे हैं, उनके सारे मिनिस्टर्स जो आप
नजर आ रहे हैं। आप चाहे बात करें आसिम मुनीर की, चाहे आप बात करें बिलावल भुट्टो जरदारी की, चाहे ख्वाजा आसिफ की बात करो, और अब आपने ताजा तरीन शहबाज शरीफ भी देख लिए जो खोखली धमकी देते नजर आ रहे हैं। अब देखिए खोखली धमकी देकर और आप झूठे दावे कर कर आप अपनी आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं और किसी को नहीं, तो बेवकूफ बनाते रहिए, इससे आपकी दुकान चलती है। अब ये सारे मामले को हम थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। हमारे साथ उमेश जी हैं। उमेश जी काफी खुश नजर आ रहे हैं और इस मामले को उनसे भी समझेंगे। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, शहबाज शरीफ कहते हैं कि एक बूंद पानी पाकिस्तान का कोई छीन नहीं पाएगा और दुश्मन यानी कि भारत को वो एड्रेस करें, क्योंकि वहां पे हर एक बंदा, मिनिस्टर और पॉलिटिकल लेवल तो एक अलग बात है, लेकिन आम लोग भी पाकिस्तान को एक दुश्मन मुल्क कहकर एड्रेस करते हैं। हमें उस बात से कोई एतराज नहीं, आप बिल्कुल कहते रहिए, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे दुश्मन हैं। तो आप अगर हमारे दुश्मन हैं तो बिल्कुल हम आपके दुश्मन हैं। वैसे हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि हम किसी भी देश से दुश्मनी नहीं करते। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो परेशानी है, ये आर्बिट्रेशन के लिए मामला पहुंचा था हेग। वहां पे बोला गया कि पानी दे दो पाकिस्तान को, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं देंगे एक बूंद भी पानी की। किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या अंत नजर आता है आपको? भारत ने अगर इसी तरह से ये हाइड्रो बम चलाते हुए रखा या ऑन रखा इसको, तो पाकिस्तान तो उड़ने वाला, सूख के चरमरा जाएगा पाकिस्तान। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो हाइड्रो बम जो हमने किया है उनका पानी रोक के, और जब उनको चाहिए हम वो रोक देंगे, जब उनको नहीं चाहिए हम छोड़ देंगे। और हमने डेटा शेयर करना बंद कर दिया। इससे पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। सेकंड, आपने जो जिस हिसाब से बात की है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर साइट्स के इंस्टॉलेशन है उनको पानी बहुत चाहिए, बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ पानी चाहिए टू एक्ट एज अ कूलेंट। अब ये पानी मिल नहीं रहा है, उसका मेंटेनेंस कैसे करें, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर उनके जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट्स है, जो जितने भी आपने प्लांट्स बताए हैं, वो एक तरह से अनस्टेबल हो गए हैं। आपने सुना होगा ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट का कि कैसे प्रॉब्लम हो गया था जब रशिया ने उसको एक तरह से ऑक्यूपाई कर लिया। यहाँ पे तो देखिए कि कम से कम 4 से 5 प्लांट्स है, और जिस हिसाब से आप मैप बता रही है, जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स है वो इंडस वाटर के ऊपर है। और भारत ने अभी इंडस, झेलम और झेलम का जो पानी है उसका एक्सेस उनको बंद कर दिया। मतलब हम बंद नहीं कर पा रहे हैं अभी, हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं, अपने हिसाब से छोड़ रहे हैं। इससे पाकिस्तान के अंदर कभी जब जैसे बाढ़ भी आ जाती है, कभी सूखा भी हो जाता है, उनकी खेती एक तरह से खत्म हो चुकी है। बताया जाता है कि अराउंड 80 to 90% जो इरिगेशन है वो इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर डिपेंडेंट है। उनकी अराउंड 35 to 40% जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है इट इज डिपेंडेंट ऑन इंडस वाटर। ये तो अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूक्लियर जो प्रॉब्लम है उसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आगे जाके वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के दाम बढ़ रहे हैं, वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से प्रोड्यूस नहीं हो रही है। पाकिस्तान के अंदर एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया है, क्योंकि फूड जो है, जो उनकी जो क्रॉप्स है वो एक तरह से तहस नहस हो चुकी है। एक तरह से जंग जो है उधर, मतलब एक तरह से सिविल वॉर की भी आशंका है पाकिस्तान में, पंजाब और सिंध के बीच में। क्योंकि पंजाब वाले क्या कर रहे हैं, सारा पानी यूज कर रहे हैं, और वो लोग तो ये भी प्लान कर रहे थे कि वो पानी जो सिंध, जो इंडस का है, सिंधु नदी का है, उसको डाइवर्ट करना चाहते थे वहां के रेगिस्तान में, जिसके लेके भी सिंध के अंदर बहुत ज्यादा एक तरह से प्रोटेस्ट हुए। ये पाकिस्तान के अंदर जो भारत ने हाइड्रो बम यूज किया है, इससे पाकिस्तान एक तरह से लकवा हो चुका है। इट इज हैविंग अ पैरालिटिक अटैक। इट इज अ इकोनॉमिकल बंकर बस्टर बॉम्ब ऑफ इंडिया। और इसके सोने पे सुहागा देखिए कि उनके जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, पानी न मिलने से वो भी अनस्टेबल हो गए। इसके लिए आसिम मुनीर ने बोला था कि अगर खत्म हुए तो मुस्लिम दुनिया को खत्म कर देंगे। फिर उन्होंने बोला कि हम भारत के जो इंडस वाटर ट्रीटी पे, इंडस वाटर पे अगर वो कोई डैम बनाते हैं, हम उस पे मिसाइल छोड़ देंगे। सिंध के एक गवर्नर ने बोला कि पाकिस्तान में 40 लाख लोग हैं, 4 मिलियन पाकिस्तानी बाइक में चल के इंडिया में आके इन्वेड करेंगे। फिर अब देखिए ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आया, बिलो रानी ने भी स्टेटमेंट दे दिया अपने फॉरेन एक्सचेंज में, और अब शहबाज शरीफ ने भी रोना चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं, जो इतने सारे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इससे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान बैकफुट पे आ चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो डिजायर्ड आउटकम है हम अचीव कर रहे हैं। अभी तक तो हम पानी छोड़ रहे हैं, अगर हम उसके ऊपर पूरा बांध बना के उस पानी को अगर हम
जो किशनगंगा डैम है, जो रतले डैम है, अगर हम उसको बना देते हैं, वी विल बी एबल टू डाइवर्ट द एंटायर वाटर। अभी तो ऐसा हालत है कि अंबर जी की कश्मीर के अंदर पानी की कमी हो चुकी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गया है। तो कहाँ के फार्मर भी बोल रहे हैं कि हमको भी पानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये आगे जाके एक तरह से कश्मीर का तो पीओजेके के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन कम होगा, इंडस वाटर के ऊपर ज्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि ये पाकिस्तान के एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस की बात आ चुकी है। उनकी पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो रही है, इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, न्यूक्लियर प्लांट्स अनस्टेबल होते जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि इससे पाकिस्तान कोलैप्स के जैसे होता जा रहा है। इसके कारण उनके वहां के हुक्मरान ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट तभी दिया जाता है जब आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से आप देख लीजिए, ये एक तरह से गीदड़ भक्ति है जो पाकिस्तान अपनी आवाम को देता जा रहा है कि भारत को हम तबाह कर देंगे, हम भारत के ऊपर मिसाइल देख देंगे। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा पाकिस्तान को, अगर आपने सोचा भी है नेक्स्ट टाइम, तो हमारी मिसाइल्स नेक्स्ट टाइम आपके पिंडी और जो इस्लामाबाद है वहां पे हमला करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप लोग बचोगे भी नहीं। ये क्लियर कट बोल दिया है, और भारत ने तो बोल ही दिया है कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है एक में, हम उसको मानते भी नहीं है। हम वर्ल्ड बैंक के अपॉइंटेड न्यूट्रल एक्सपर्ट्स है, हमें उनसे कोई लेना नहीं देना नहीं है। हम क्यों इंटरनेशनल ट्रीटीज को फॉलो करें जब पाकिस्तान ने हमेशा इंटरनेशनल कन्वेंशन को ब्रेक किया है। जो नेशन कभी किसी ने इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉलो ही नहीं किया है, हाउ कैन इट एक्सपेक्ट इंडिया टू फॉलो? अब जो हमने 1960 में जो गलती की थी उसको हम एक तरह से ठीक करते जा रहे हैं। हम हमारे जो नदी है, हमारे जो डैम्स है, उसको डीसिल्ट कर रहे हैं। पहले हम डीसिल्ट भी नहीं कर सकते थे, हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते थे। हर चीज के लिए हमको पाकिस्तान की परमिशन लेनी पड़ती थी। पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे कोई भी डैम्स नहीं बनाए, भारत पूरा उसका मेंटेनेंस करता था, वो हमको ऑर्डर देते थे और लेकिन अब हम। उमेश जी सवाल ये है कि पाकिस्तान जी, पाकिस्तान की तरफ से इतना अग्रेसिव रिएक्शन इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर नज़र आ रहा है, उनके पीएम से लेके उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनके फील्ड मार्शल, चीफ फील्ड मार्शल, वो तक इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं और धमकियाँ देते नज़र आ रहे हैं, जो कहते थे कि हम आधी दुनिया को उड़ा देंगे, ले उड़ेंगे। आज उनके घर में सूखा पड़ गया, जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थे, उनको पानी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये क्या न्यूक्लियर धमकी दूसरों को देते हैं? अब ये सारी धमकियाँ जो आ रही हैं, इस सब पे भारत को आपको लगता है कि कुछ रिएक्शन की ज़रूरत है या फिर कि ठीक रहे, भौ-भौ करने दो? देखिए, भारत तो कोई रिएक्शन दे भी नहीं रहा। भारत ने बोल मालूम है कि उधर से जो हैं लोग भौंकते रहेंगे, उनको भौंकते रहने दीजिए। हमको जो काम करना है हम अपना काम करते जा रहे हैं। हम किशन गंगा प्रोजेक्ट को ऊपर काम कर रहे हैं, हम रतले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और 4-5 डैम बना रहे हैं, पूरा डाइवर्शन कर रहे हैं। और कश्मीर के अंदर जो कैनाल है उसको भी हम वाइड करते हैं ताकि ज्यादा पानी इधर फ्लो हो। और ये जो तीनों रिवर्स है ये भारत की धरती से ओरिजिनेट करते हैं, और पाकिस्तान को इसको देने का कोई मंसूबा ही नहीं होना चाहिए। जब पाकिस्तान को भारत से इतनी तकलीफ है, वो भारत से अपने आप को अलग मानता है, तो उसको भारत का पानी की जरूरत क्यों है? सबसे बड़ी बात ये है। और मुल्ला मुनीर ने अमेरिका में जाके भारत को धमकी दी है। उन्होंने जामनगर रिफाइनरी उड़ाने की बात की है, उन्होंने इंडस वाटर पे डैम को उड़ाने की बात की है। अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमें तो अभी ये एक तरह से देने की जरूरत ही नहीं है। लेट पाकिस्तानी पीपल डिसाइड कि उनको क्या करना है। उनको अपने हुक्मरानों को एक तरह से समझाना पड़ेगा कि आप आतंकवादी बंद करिए, आप पीओजे के भारत को दे दीजिए, पानी अपने आप ही हम स्टार्ट कर देंगे। जिस दिन वो पीओजे के दे देंगे, वी विल स्टार्ट द वाटर। इट इज वेरी क्लियर कट थिंग। भारत ने बोल दिया। अब उनको नहीं समझ में आता है और भारत को धमकी देना है, तो हम तो जब चाहे पाकिस्तान को खत्म कर सकते हैं। हमने दिखा दिया है कि हम क्या कर सकते हैं। चलो, पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हमको मालूम है। वो हम सारे चीज हम कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, पर वी कैन नॉट बी ब्लैकमेल। हमको ये समझना पड़ेगा। पाकिस्तान को एक मैसेज भेजने की जरूरत है, वी कैन नॉट बी ब्लैकमेल। और अगली बार आपने सोचा भी ऐसा, तो आप जो डिसीजन मेकिंग बॉडी रहेगी रावलपिंडी या इस्लामाबाद में, उसको ही हम डायरेक्टली अटैक कर देंगे। और ऑपरेशन सिंदूर पे आपने देखा होगा कि फतेह मिसाइल उन्होंने दिल्ली की तरफ छोड़ी थी, जिसको सिरसा में इंटरसेप्ट कर दिया था। भारत चाहे तो इस्लामाबाद में भी हमला कर सकता था। भारत ने क्यों नहीं किया, मेरे को ये समझ में नहीं आता।
बिल्कुल, मुझे तो लगता है सीधा जीएचक्यू को निशाना बनाना चाहिए था, क्योंकि सबसे बड़ा आतंकी फैक्ट्री तो वही है, वहीं से आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती है, वहीं से सारा कुछ जो डॉक्ट्राइन है इनका वही तय किया जाता है, किस तरह से दुनिया भर में आतंकवाद और ये सब फैलाते हैं, सब कुछ वहीं से तय होता है। तो उसी को निशाना बनाना चाहिए, अब पाकिस्तान की आर्मी को ही एक टेररिस्ट आउटफिट घोषित कर देना चाहिए। और एक चीज बताना चाहता हूँ अंबर जी, अभी ट्रम्प ने भी बोल दिया कि वो मोदी जी को मिलना चाहते हैं यूएनजीए समिट से पहले। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट में कहीं ना कहीं एक फियर ग्रिप हो चुका है। वो एक तरह से ये पोस्टरिंग करके दिखाना चाहते हैं कि अपनी आवाम को कि हमने भारत के ऊपर न्यूक्लियर धमकी दे दी है। हम ऐसे स्टेटमेंट्स ही दे सकते हैं, बाकी वो कुछ कर नहीं सकते। अगर इतना ही दम है तो उनको करने दीजिए ना। हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो और भी अपने सिस्टम से पूरा टेस्ट कर देंगे पाकिस्तान के। हमारे जो डीआरडीओ ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो सिस्टम बनाए हैं, वेपन सिस्टम, वो हमको तो बैटल ग्राउंड में टेस्ट करना ही है। और वो जब हम टेस्ट कर लेंगे तो हमारा वर्चस्व बढ़ जाएगा। लेकिन इस बार तो अमेरिकन वेपन्स के साथ टेस्टिंग होगा। वो सबसे बड़ी बात वो है। तो लेट्स सी, वो वी आर रेडी फॉर ऑपरेशन सिंदूर 2.0। मेरा तो ये मानना है। भी हम तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी देखेंगे कि कैसे इससे हम फायदा कर सकें। बिल्कुल, और भारत की तरफ से अभी बीते दिनों कहा भी गया है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं युद्ध के लिए, और पाकिस्तान को तो सबक सिखा ही चुके हैं, लेकिन बात अलग है कि वो एक अलग ही अपनी आवाम को सर्व करने के लिए और उनको कंज़्यूम कराने के लिए कुछ अलग ही नैरेटिव चला रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अ हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ चल रहा है। एक तरफ ट्रेड वॉर, और आसिम मुनीर 2 बार यूएस जा चुके हैं, और यूएस उनका इस्तेमाल भी कर रहा है भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। ऐसे में जो ये सारे बयान पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, इनको कितनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है? देखिए, मेरे हिसाब से ये बयान चलते रहेंगे, इससे ज़मीनी में कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ये एक तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल भी लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के करप्ट हुक्मरान भी लड़ रहे हैं, और पाकिस्तान की जनता भी लड़ रही है। क्योंकि वो त्रस्त है अपने ये लाहौर के जनरल से। इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, और अब पानी नहीं मिल रहा है तो इनके न्यूक्लियर जो प्लांट्स है वो भी अनस्टेबल हो गए हैं। तब ये न्यूक्लियर डिजास्टर हो जाए, वी डोंट नो। तो कहीं ना कहीं ये एडमिट नहीं करना चाहते, पर एक तरह से उनकी एक डेस्परेशन, इट इज अ डेस्परेट कॉल, मुझे ये लग रहा है। आपको क्या लगता है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर? अभी तो ये हम परमानेंट आर्बिट्रेशन की तरफ से जो ये फैसला आया और जिसको भारत ने रिजेक्ट कर दिया, क्या आपको क्या लगता है कि और भी कुछ प्रेशर भारत के ऊपर आ सकता है पाकिस्तान को पानी देने के लिए? देखिए, मैं एक ही चीज जानता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल जो परमानेंट आर्बिट्रेशन है, जो कोर्ट है, इसको वर्ल्ड बैंक ने बनाया था। कहीं न कहीं वो अब भारत को बोल सकते हैं कि हम बलूचिस्तान के अंदर, भारत एक तरह से वहाँ पे आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है, और इसके लिए हम आपको एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाल देंगे। बस वो एक अब्सर्ड काम कर सकते हैं। उनको कोई फ़र्क भी नहीं नहीं, पड़ता तो भारत। ये सारी चीज़ें बोलना अलग है। अब इसका प्रूफ होता है ना कि भई आपने किसी को भी बोल दिया, ऐसे ही मैं आपको बोल दूँ कि आप गुंडे मवाली हैं और आप चोरी करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मैं आपके देखिए खिलाफ आधार पे, सबूतों के बेस पे करूँ ना। भारत के ऊपर आतंकवाद का इल्ज़ाम लगाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपको ल क्या लगता है कि वर्ल्ड बैंक इस लेवल तक जा सकता है कि भारत के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा दे, और ऐसे ओपन वर्ल्ड में बिना सबूतों के ऊपर कुछ भी कह देना? देखिए, ट्रम्प के राज में कुछ भी हो सकता है। और ट्रम्प जब कुछ स्टेटमेंट देते हैं, वो उनके राज में कोई भी ऑफिशियल जो है, वो कुछ भी जवाब दे सकता है। सो आपने देखा है कि कैसे ट्रम्प का जो बिज़नेस इंटरेस्ट है, फैमिली बिज़नेस इंटरेस्ट, वो पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने उनकी महिमा गान करके उनको नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया है। कहीं न कहीं भारत ये सब काम नहीं कर रहा है, भारत अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रख रहा है। तो ये एक तरह से लेवरेज पोजीशन रहेगा, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीब ब्रिगेड को उन्होंने स्पेशल डेजिग्नेटेड टेरर ग्रुप और फॉरेन ट्रेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। तो इसका मतलब यही है कि अगले एक तरह से नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कि भारत बलूचिस्तान के जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको सपोर्ट कर रहा है, और एक तरह से उसको टेररिस्ट स्टेट स्थापित करने की कोशिश करेगा। इसका एम्प्लीफाई करेगा वॉशिंगटन पोस्ट और पूरी मीडिया,
ये करेगी, टर्किश मीडिया करेगी, पाकिस्तान मीडिया करेगी और बीबीसी भी करेगी। बीबीसी के अंदर जितने भी जो एडिटर्स है और ऑथर्स है वो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। और पाकिस्तान में कल भी आपको मैंने बताया था कि दे आर स्टार्टिंग अ इंग्लिश चैनल फॉर नरेटिव वॉरफेयर एज वेल। तो कहीं न कहीं हमें ये पॉसिबिलिटी को डिस्काउंट नहीं कर सकते। अब्सर्ड ज़रूर लग रहा है, बट अब्सर्डिटी की सारी हदें आप ये देखिए कि चाइना को तो उन्होंने एग्जेम्पशन दे दिया और भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। दिस इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अब्सर्डिटी। ट्रम्प राज में कुछ भी हो सकता है। तो आप ये देखेंगे कि जैसे-जैसे ये सब बातें आएगी, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका अपनी विश्वसनीयता होता रहेगा। इसमें क्या होगा, ये भारत के लिए अच्छा है। लोग दुनिया भर से सपोर्ट भारत को आएगा। जितनी अब्सर्ड बातें हों हमारे लिए उतनी अच्छी बात है। अंबर जी, मेरा ये मानना है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। We should be नहीं डरने prepared की for any sort of absurd comments coming from Pakistan and the lunatic Trump. This is what I say. और वो तो है भारत पूरी तरह से तैयार है हर एक चैलेंज का मुकाबला करने के लिए लेकिन अब ये भी है कि हर कमेंट का जवाब या हर चीज़ का जवाब हम जंग से भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि जंग आजकल के दौर में कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की भी ये स्टेटमेंट ये बात रही कि आज हम जंग के दौर में नहीं है और जंगों से फैसले नहीं तय होते हैं अंत में आकर हमें टेबल पर वार्ता और चर्चा के बाद ही फैसले किए जाते हैं तो ऐसे में पाकिस्तान हम तो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह के इस तरह के एस्केलेशन या एग्रेशन में जाना नहीं चाहते लेकिन पाकिस्तान जिस तरह की हिमाकत करता है तो उसका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पाकिस्तान बाज आता नहीं है अब सवाल ये है कि इस सब के बीच में पाकिस्तान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को पानी कौन देगा क्या अमेरिका से पानी के टैंकर्स आएंगे उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को पानी देने के लिए हाँ, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा सा पाइप लगवा दे वहां से वाटर सप्लाई हो देखिए जाए तो देखिए ये आपने एक तरह से जो रियल बात है, जो पाकिस्तान की दुखती रग है, उसको आज एक्सपोज़ कर दिया। कोई भी यह बात एक्सप्लिसिटली बोल रहा नहीं है, बट रियल बात यही है कि पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं, उनको पाकिस्तान की जनता से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो अमेरिका में जाके अपनी जो कमाई है वहाँ पे पार्क कर रहे हैं एंड दे आर डूइंग द लार्जेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की जो फौजी फाउंडेशन है $50 बिलियन का वो एक एंटरप्राइज बिजनेस एंटरप्राइज चलाती है और वो टैक्स भी नहीं देती है जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं उनको चिंता बस उनके न्यूक्लियर प्लांट्स की है और जो 170 न्यूक्लियर वेपन्स है जिसके कारण वो भारत और सारे विश्व को धमका रहे हैं। इसका मतलब ये मुझे यही लग रहा है कि इतने सब वहाँ पे डेस्परेशन की स्थिति हो चुकी है। उनके न्यूक्लियर प्लांट्स अनस्टेबल हो चुके हैं और कभी न कभी वो रेडिएशन एक तरह से फट भी सकते हैं। किसको वी नेवर नो। वो बस एक अगर ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, दिस विल बी अ स्ट्रेटेजिक लाइन डाउन। तो हुँ। पाकिस्तान को कोई सीरियस नहीं लेगा। तो ये सब पोस्चरिंग भारत को धमकी देना कि हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, मिसाइल चला देंगे, दीज़ आर ऑल एक तरह से एक नैरेटिव वॉर बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि पाकिस्तान के अंदर उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ एक तरह से वो अनमैनेजेबल होते जा रहे हैं। दिस इज़ द रियल क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। अमर जी, जी, आपकी आवाज़ बीच में चली गई थी उमेश जी। जी। मेरा यही मानना है कि द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस इन पाकिस्तान वो अनमैनेजेबल हो चुके हैं, उसको वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ये मानना है, बस इतना ही बोलूँ। जी, बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल आपने सही की, उनसे मैनेज हो नहीं पा रहा है, लेकिन वो एक जज़्बाती और बहादुर कौम होने के नाते इस तरह के बड़े-बड़े दावे और बड़ी बातें जनता के कंज़म्पशन के लिए करते रहते हैं और उसका नतीजा यही होता है कि जो आवाम है वो लग जाती है कश्मीर, कश्मीर और भारत को उल्टी-सीधी बातें सुनाने के लिए और अपनी आर्मी की जाँबाज़ी के किस्से सुनाने में कि देखिए हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया। हालाँकि उसका हकीकत से कोई लेना-देना नहीं है। भारत से जब तक पाकिस्तान निकला है, जब से आ जाएँ फिर आप 2025 हर एक जंग पाकिस्तान आ रहा है, लेकिन ये आवाम को अलग ही कहानी सुनाई जाती है। अब आप झूठ में जीना चाहते हैं, तो रहते रहिए। पाकिस्तान का अपना ही एक स्यूडो वर्ल्ड है, जहाँ पर वो एक झूठ की बुनियाद पर आतंक का साथ चलाते हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
जय सिया राम। जय श्री राम उमेश जी।